जय श्री राम, वंदे गो मातरम। स्वागत करते हैं आपका बिना किसी देर के एक नए एपिसोड में। और आज हम जिनसे बात करेंगे, आप हैं गौपुत्र गौ, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए कौन खड़ा होता है। तो आज हम ऐसे ही एक युवा से बात करेंगे कि गौ रक्षा क्यों ज़रूरी है हमारे इस देश में। और आज हम बात करेंगे हमारे राष्ट्र की, आज हम बात करेंगे गौ माता की। तो स्वागत करते हैं बिना किसी देर के एक नए एपिसोड में आप सभी का डी हैंडसम पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं प्रिंस पाठक जी। स्वागत है आपका बहुत बहुत। प्रिंस पाठक जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सौभाग्य मेरा कि दो शब्द बात कहने के लिए अपन को एक मंच की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ से अपन एक आह्वान कर सकते हैं जो आज की डेट में चल रही है जी। ये मंच और एक ऐसा सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अपनी मन की बात कह सकते हैं, समाज को बता सकते हैं। जी जी। तो कैसे शुरुआत हुई आपकी? आपके बारे में कुछ शब्द में आप कहिए कि प्रिंस पाठक जी क्या हैं और कैसे शुरुआत हुई एक गौ माता की रक्षा के लिए। देखिए, आज की डेट में गौ माता के लिए हर एक व्यक्ति लगा हुआ है जी। कार्य कर रहा है। हमारे घर में माता जी हैं, हमेशा से गौ माता के लिए रोटी निकालती हैं और लास्ट में कुत्ते की रोटी निकलती है। तो अक्सर गौ माता आती हैं, रोटी उनको देते हैं। तो अपना भी एक भाव रहता है, ये भी अपन करते ही थे गौ माता की सेवा। और जो पिछली जो पीढ़ी थी, हर एक घर में एक गौ सेवक वहाँ पे थे, उपस्थित थे। क्योंकि गौ माता के लिए कार्य कर रहे हैं, गौ माता के लिए भाई भूसा बना रहे हैं, उनका लाला पाशन, हाँ, सब चीज़ें होती थी, पालते भी थे। तो घर घर में गौ सेवक थे। तो आज की डेट में गौ रक्षक, गौ पुत्र, गौ सेवक की ज़रूरत पड़ती नहीं। मगर आज की डेट में ऐसा है कि छोटी सी चीज़ों में और लालच भरी चीज़ों में उनका घर उजाड़ के आज अपन वो मकान में रह रहे हैं। आज आप देखिए ना, वन विभाग को काटते काटते ले गए। काटने के बाद वहाँ पे घर बना लिया, बंगला बना लिया। जो गौचर भूमि है जो सरकार ने दी है उसका भी आज तक पता नहीं है। अभी भी छोटे छोटे जो गांव हैं, तो आप चले जाइए, वहाँ पे गौ माता की सेवा भी होती है, वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, हर एक चीज़ की सेवा वहाँ पे होती है। तो जब अपन शहर सिटी में रह रहे हैं तो एक भाव होता है। जब मैं वहाँ से जा रहा था एक अपने हाईवे से, तो गौ माता का जब एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ से एक भाव प्रकट हुआ और मैंने वहाँ से प्रण लिया कि नहीं, गौ माता की सेवा हमें करनी है और हमेशा करते रहेंगे। और आज आप गौ सेवक के रूप में आप बैठे हुए हमारे साथ। जी। तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि गौ रक्षा दल की आवश्यकता है या गौ सेवक की आवश्यकता है? हमारे भारत देश में तो ये वाली स्थिति होगी कि मंदिर भी जाना और परमिशन किसी और से लेनी है हिंदू समाज में। तो हिंदू जो है गौ माता की पूजन सदैव करते आया, भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ खेला। तो हमें ऐसी क्या आवश्यकता आनी पड़ी कि हमारे देश में गौ की इतनी ऐसी स्थिति आ गई कि वो बेचारी कचरों में है, कचरा खा रही हैं और मर जाते, एक्सीडेंट हो जाता। तो ये वो भी हिंदू ही होता, वो भी अन्य जाति का व्यक्ति तो घबराता ही है कि भाई ना हो ऐसा हत्या। तो उस पर आप कैसे कार्य करते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में गौ माता का कार्य करना बड़ी विडंबना है। विडंबना कैसे? आज जितने आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे, आए दिन हमारे गौ सेवकों पे मारापीटी हो रही है। और कुछ हिंदू ही हैं जो साथ में बैठ के गद्दारी करते हैं। गद्दारी ऐसे करते हैं कि यार वो देख रहा है, सब चीज़ समझ रहा है। ये 2 बजे रात को गौ माता के लिए एक्सीडेंट के लिए फ़ोन आता है तो उसकी पूरी खबरी देता है, क्योंकि ताकत तो हिंदुओं से मिल रही है, उसके संरक्षण से मिल रही है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, गौ माता के लिए हमला करवाते हैं। तो निशाना कौन बनता है? हमारे गौ सेवक बनते हैं, हिंदू भाई बहन बनते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, जिस जगह चले जाओ, गौ सेवक हैं, मगर उनको एक रास्ता नहीं दिख रहा है, उनको एक कार्य करने का क्षेत्र नहीं दिख रहा है। एक बैक सपोर्ट जो होता है, तो बैक सपोर्ट नहीं दिख रहा है कि उसको किस प्रकार से कैसा क्या काम करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा। अपनी जेब से वो पैसा लगाता है गौ माता के कार्य के लिए, और क्योंकि वो तो उसका भाव है ना, बिल्कुल वो भाव है तो गौ माता के लिए कार्य कर रहा है। और आज की डेट में भारत में हर एक व्यक्ति
दूध खाता है, मठा खाता है, घी खाता है, सब चीज़ें करता है, मगर उसको ये नहीं पता है कि मुझे ये घी कहाँ से आता है। अब आज की डेट में भैया गौ माता देख लोगे रोड में है, कचड़ा खा रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप उनका घर उजाड़ के आप अपना खुद महल की कोठी में बैठे हो, एसी का पंखा जैसे बढ़िया बैठ के आराम कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। गौचर जो भूमि सरकार ने दी है तो उसका गलत निर्णय ना लेके गौचर जो भूमि दी है तो उसका निवारण करें, गौशाला वहाँ बना के उसकी सेवा करें, जिससे गौ माता का एक्सीडेंट भी हाईवे पे बंद हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अभी जैसे आपने कहा कि हमारा हिंदू भाई, और मैंने लास्ट आप एक पॉडकास्ट में गए थे जहाँ पर भी ये चर्चा निकली थी कि उस होस्ट ने आपसे प्रश्न किया था कि कौन से अधिकारी हैं, और वही हिंदू समाज है जो समर्थन करता है, तो कौन हिंदू है, वो क्या वो भी हिंदू समाज में ही आने वाले, वो भी सनातनी कहते हैं अपने आप को, और वो अधिकारी वर्ग भी आपका एक उत्तर था कि हमारे ही अधिकारी और हमारे हिंदू भाई ही उनका समर्थन करते हैं, तो उन लोगों के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या हम लोग? देखिए क्या होता है, आज हम सक्षम हैं तो हमारे हाथ में एसडीएम भी है, कलेक्टर भी है और डीएसपी भी है, और आज आप सक्षम नहीं हो और आप 100 लड़के लेके चल दो, 100 गौ सेवक हैं, 50 गौ सेवक हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि शासन उनका है, प्रशासन उनका है। गौ माता की गाड़ी जा रही है तो हफ्ता बना हुआ है। कुछ अधिकारी हैं भी उसमें जो गौ माता को मानते हैं, मगर वो भी मजबूर हैं। मेरी एक से चर्चा हुई थी तो उनने बताया था कि प्रिंस जी आप आवाज़ उठाओ ना, हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। तो हम आभार व्यक्त करते हैं वो अधिकारी का कि उनने ये शब्द बोले, मगर आज की डेट में आप मुझे बता दो, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, मिलियन में 2-2 मिलियन में बैठे, आराम से फॉलोवर्स हैं उनके, आराम से फॉलोवर्स हैं, मगर किसी गौ रक्षक का उनने सपोर्ट किया क्या? उनने कभी वीडियो बना के डाली क्या? जब गौ रक्षक की मौत हो जाती है, हमला हो जाता है, तब अपने फॉलोवर बटोरने के लिए, लाइक व्यूज बटोरने के लिए उनकी वीडियो बनाने आ जाते हैं। तो ये कौन से अधिकारी हैं जो मतलब कि जो समाज में रहते हुए भी हम उन पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये वामपंथी विचारधारा रखने वाले ऐसे हैं, और हमें ऐसे हिंदुओं की ज़रूरत भी नहीं है। आप खड़े हो तो तन मन से खड़े रहो, नहीं तो भारत देश में भी रहने की ज़रूरत नहीं है। हिजड़े वही होते हैं, हाँ वो मैंने एक कहावत भी बनाई है, हिजड़े वही होते हैं जो बाजार में नहीं घूमते, हिजड़े वही होते जो साड़ी घूम के वो हिंदू होकर विरोध करते हैं, वो यही हिजड़े हैं। उनकी कोई दोषी नहीं है कि इनका अपन दोषी देते हैं, मगर ठीक है आज भूले भटके हैं, मगर उनको सही मार्ग मिला और सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लेगी तो ये सब अंदर आ जाएंगे, बढ़िया गौ माता की सेवा करेंगे। तो सरकार के अधीन ही होकर ये अधिकारी वर्ग जो शासकीय अधिकारी आते हैं, या हम राजनीति को देखते हैं तो ये सारे वर्ग हमारी राजनीति के क्षेत्र में ही आते हैं, और अभी हमारी केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इसके चलते भी गौ रक्षा के लिए बहुत काम हो रहा है। हमारे बड़े नेताओं में भी ये होती है कि गौ माता की जय, सनातन धर्म के हर व्यक्ति गौ माता की जय, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें, हर एक मंदिर में सनातन धर्म की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय। तो हम ये कहते हैं कि हर एक मंदिर में 2-2 गौ माता भी रखाई जाएंगी ना तो अच्छा रहेगा। भारत देश में इतने मंदिर हैं, वहाँ आप जाके देखोगे मंदिर में तो गौशाला नहीं है ना वहाँ पे। चल ठीक है आप गौशाला मत बनाओ, उसमें ज़्यादा खर्चा आता है तो आप कम से कम 5 गौ माता को आप लालन पोषण तो कर सकते हो ना। बिल्कुल, समाज भी कर सकता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या है, जो गौ माता एक्सीडेंट पे घूम रही हैं तो वो नहीं घूमेंगी। और अधिकतर गौ पालक की गलती ये होती है, वो क्या करता है, दूध लगाता है और वो छोड़ देता है, तो ये उनकी बड़ी विडंबना है। ये नहीं होना चाहिए, अपना कहने का मतलब ये है। अब मैं देखता हूँ जैसे कि आपका समाज में प्रिंस पाठक जी तो आपका व्यक्तिगत नाम है, एक विद्यालय का नाम, परंतु अभी समाज में आपका एक नाम हो गया है गौपुत्र प्रिंस जी। तो ये नाम कैसे आपके आ गया एकदम गौपुत्र? देखिए मैं एक संगठन में जुड़ा हुआ हूँ और आज भी जुड़ा हूँ, मेरे पास दायित्व भी है। बिल्कुल। और मैं पहले भी करता था लफ्ज़ जिहाद की, उसमें एक
संगठन बना हुआ था, उसमें मेरा दायित्व भी है, आज भी है जी। मगर उसमें ये गौ माता का विषय नहीं है। मगर मैं पहले भी गौ माता का विषय में काम करता था, गौ माता को मानता था और आज भी मानता हूँ। मगर मेरे हिसाब से आज देखा जा रहा है कि धर्म के विषय अपन बात करते हैं, हाँ। धर्म के लिए लड़ते भी हैं, हाँ। बहन बेटी चली जाती हैं उनके लिए भी अपन बात करते हैं। मगर आज अपन देखेंगे ऐसी स्थिति तो हर जगह आप देखो कचरे में गौ माता है, बिल्कुल ये चीज़ें हैं। तो हमने इसमें कार्य करना चालू किया। पहले मैंने वीडियो नहीं डाला था, बिल्कुल, मगर जब मैंने वीडियो डालना चालू किया तो लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। अन्य ज़िले से मेरे पास फ़ोन आए कि भाई साहब हम आपके साथ हैं। तो मुझे जब सपोर्ट मिला तो मुझे अंदर से एक शक्ति मिली, यार अपन एक वीडियो डाला तो अपने पास इतने लोगों ने सपोर्ट किया तो अपन डालेंगे। तो अपन गौ सेवक तो उस टाइम थे, लोगों में अपन काम करते रहे, वीडियो डालते रहे। वीडियो डालने का उद्देश्य ये है कि मेरी जगह पे और कोई भी काम कर सकता है, हाँ। मैं रहा या ना रहा, मगर वो वीडियो में जो अपन रेस्क्यू करते हैं उसमें वो देख के काम तो कर सकता है। मेरा अगला प्रश्न आपसे यही था कि ये जो सोशल मीडिया पे आप जो रील्स डालते हैं, हाँ जी, तो ये क्या सिर्फ एक सोशल मीडिया पे कंटेंट के लिए है, बाकी इन्फ्लुएंसर की तरह? मेरा प्रश्न यही था आपसे, जो आपने दे दिया पहले कि ये सहयोग के लिए। लेकिन मेरा प्रश्न, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ फिर भी आपसे, कि ये जो आपकी रील्स है, एक समाज, बहुत सारे लोग रील्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये सिर्फ हमारा एक प्रचार प्रसार के लिए कंटेंट होता है या इससे सहयोग मिलता है असल में? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रचार प्रसार एक सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। आज मैं वीडियो नहीं डालता तो मैं आज गौ सेवक, गौरक्षक और गौपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता। हाँ ना, आज कहीं भी यहाँ से रायसेन हो गया, भोपाल हो गया, ये शाजापुर हो गया, अलग अन्य ज़िले में हमारे व्यक्ति जुड़े हुए हैं, हम काम भी करते हैं। तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये काम करता है? आज मैंने सिर्फ एक फ़ोटो ही भेज दी या मैंने हाँ करता है काम। तो मेरा माध्यम ये है कि सोशल मीडिया से आप जो प्लेटफॉर्म ने आपको पकड़ा है, पब्लिक की डिमांड है भाई, बिल्कुल, आप वीडियो डालो ना। सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं वीडियो डालना बंद कर देता, मगर मुझे एक सपोर्ट मिला है, एक मुझे ताकत मिली है, मैं उनके लिए जी रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सपोर्ट में है। और उन्हें भी पता है कि ये किसके लिए काम कर रहा है, ये हमारी जननी के लिए काम कर रहा है, या हमारी गौ माता के लिए काम कर रहा है, तो हमारे लिए ये सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है और हम भी इसको सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो का माध्यम यही है। और मैं सबसे कहता हूँ कि आप जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी कार्य करो, आप वीडियो बना के डालो ना, आपको सपोर्ट नहीं मिले तो बात की बात है, आपको फिर पब्लिक पसंद नहीं करती। आपका कार्य से ही नाम हुआ है। बिल्कुल, वो व्यक्ति कहते हैं ना, आपके पास धन है, दौलत है, सब चीज़ है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति यही है। उनने मुझे गौपुत्र के नाम से रखा, क्यों? क्योंकि अपन गौ माता के लिए कार्य भी करते हैं, गौ माता के लिए सेवा भी करते हैं, गौ माता के लिए लड़ते भी हैं। तो गौ माता पे आँच आई तो अपन यार प्रदर्शन भी करते हैं यार भाई साहब। बिल्कुल, प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या ये घी पे बढ़िया रोटी खाते रहेंगे, इनको कोई पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इनको मार्केट से तो घी मिल रही है। बिल्कुल है? पहले क्या होता था, जब वो दूध लगाते थे ना, तो कम से कम एक दिन तक खुशबू नहीं जाती थी हाथों से। और आज की डेट में वो खुशबू, आप घी में भी लोकल घी लेके आओगे ना, आप कहीं से मार्केट से भी खरीद के लेके आओगे, तो आप घी भी हाथ में लगा लोगे ना, तो वो तो 5 मिनट के केमिकल की तरह बदबू हट जाएगी, खुशबू भी हट जाएगी। ना बदबू आती ना खुशबू आती साहब। बस तो ऐसे बस खा रहे हैं, खुश घी है हमारे पास, घी खाते हैं हम, बड़े लोग हैं। हाँ, बताने के लिए। तो क्या है, ये मार्केटिंग जो है ना, ये मार्केटिंग ने ही सब कुछ दबा के रखा है। पहले के लोग जब दूध लगाते थे तो उसको गर्म करने का भी तरीका था। तरीका कैसे? जो सीख वाली जो झाड़ू आती है ना, तो उसको डाल के देखते थे, वो खड़ी हुई तो दूध पक गया। अच्छा। और वो गिरा हुआ है तो नहीं पका। गिरा हुआ कैसे? मतलब जैसे दूध पक रहा है, ठीक है, तो आपने एक अंदाजा अभी लगाया, जैसे गैस में आपका 1 लीटर दूध रखा हुआ है, वो थोड़ा सा उफनाया तो आप समझ गए कि दूध पक गया। मगर पहले के व्यक्ति क्या करते थे, चूल्हा था उनके पास, दूध कई लीटर में प्राप्त था उनको, तो जब वो गर्म करते थे तो जब तक दूध गाढ़ा नहीं हो जाता वो एक सीख डाल के देखते थे। अच्छा। वो सीख खड़ी हो जाती थी, दूध मतलब कि 100% पक। अच्छा, वो उसमें सीख खड़ी हो जाती? हाँ जी, आपको उसमें शक्कर डालने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको आराम से खा सकते हो। तो उससे ताकत बनती थी आज के बच्चों का।
और आज के बच्चों को तो आज जैसे कि कहीं भी किसी के घर में डिलीवरी हो जाए ना, तो व्यक्ति ढूंढता फिरता है कि यार वो शुद्ध हमें दूध चाहिए, गाय का दूध मिल जाए, गाय का दूध चाहिए। तो भैया क्यों चाहिए आपको, वो इसी से काम चलाओ ना। सही है। तो उससे काम नहीं चला रहे हैं, सिर्फ ये दिखावे वाली बात है, मोह माया है, ना कोई पाल रहा है, और पाल भी रहा है तो दूध लगा के छोड़ देता है, बात खत्म। अच्छा, मैं ये सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे हम, तो इसमें जैसे कंटेंट तो हम कोई भी नॉर्मल अपलोड करते हो, हम देखते हैं कि कमेंट बहुत सारे, ठीक है, अच्छे भी आते हैं तो बेकार भी आते हैं, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करते हैं? आते ही होंगे आप पोस्ट आपके पास कि हर कुछ लिख के भेजते होंगे, तो उनको कैसे, आप उनको क्या जवाब, उनके लिए क्या जवाब? देखिए, जब वीडियो वायरल होती है, वो वीडियो में आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छे कमेंट भी आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। और अच्छा, पढ़ते हैं आप पूरा? हाँ, कमेंट पढ़ता हूँ मैं। और कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि मैं सीताराम लिख के भेज देता हूँ उनको, उनके आते ही नहीं है। तो सबसे अच्छा उपाय यही है, जो व्यक्ति बोल रहा है उसको बोलने दो, हमें तो अपने काम से मतलब है, हमें तो अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। राष्ट्र माता नहीं बन पाएगी, सरकार नहीं सुन रही है, तो हमें अपने मध्य प्रदेश में, मध्य भारत प्रांत में कम से कम हमें राजमाता का दर्जा तो मिले, बिल्कुल, जिससे हमारी गौ माता की स्थिति तो सही हो। हम देखते हैं कि प्रिंस पाठक अपना कार्य तो कर रहे हैं, एक युवा अवस्था में माता पिता के भी विचार अलग रहते हैं, आप तो शादीशुदा हैं और बहुत खुशी की बात है, तो एक लक्ष्य होता है जीवन में, माता पिता डिसाइड करते हैं कि भाई मेरा बेटा ये करेगा। हाँ। तो ये शुरुआत जब आपने की कि एक, जैसे आपने बताया था कि बस एक एक्सीडेंट हो गया था गौ माता का, और जब से मेरे मन में विचार आया कि मैं गौ सेवा में अपना जीवन दूंगा, तो आगे प्रिंस का लक्ष्य क्या है? प्रिंस जी क्या करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य यही है, आज जहाँ पे गौ माता परेशान है, उनकी पीड़ा कोई व्यक्ति नहीं सुन पाता है। जब आप गौ माता की सेवा करोगे ना, तो आप कहीं से भी पुकारोगे तो आप वहाँ पे खड़े हो जाओगे। हमें पता रहता है कि वो उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि वो बोल तो सकती नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग उनकी आवाज़ बन के हम अपनी आवाज़ का एक मांग करते हैं कि गौ माता को एक राष्ट्र माता बनाएं, गौ माता को राजमाता बनाएं, जिससे ये गौ तस्करी को थपाड़े पड़े, राजसात हो। ये चीज़ कानून बनना चाहिए, कानून बना भी है, आईपीसी धारा में अभी बना भी है। अभी हमारा अभी कल का ही परसों का मामला, हमारे पास एक सूचना आई ना, उसमें बकरे मिले। अच्छा। गाड़ी में, हाँ, बकरे मिले। तो आईपीसी जो धारा अभी नई लागू हुई है, तो उसमें ये बताया है कि आप कोई सा भी जानवर, पशु लेके रात में नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें रात हो जाएगी। अच्छा, तो उसका क्या समय रहता है? मतलब जैसे ये मेरे को भी मालूम चला था कि एक शाम के समय आप नहीं ले जा सकते हो वाहन में, उसका एक समय निर्धारित किया होगा सरकार ने? सरकार ने है, पहली बात तो कटने से, फटने से ये सब तो मना करके रखा है, और कर भी रहे हैं, बहुत जगह चल भी रहा है। कांजी हाउस जगह जगह खुला हुआ है। हाँ। ये अपनी विडम्बना है कि अपन पहले नहीं जग पाए, आज जाग के बैठे हैं तो अपन को समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ कांजी हाउस बना हुआ है, तो वहाँ जाके कटती हैं। भैंस भी कटती हैं, बकरे भी कटते हैं। पहले अपने भगवान देवता के यहाँ पे बकरे का बलि दिया जाता था, और आज की डेट में हर जगह, हर मंदिर में, प्रांगण में बंद कर दिया गया। अभी भी कट रहे हैं, लेकिन प्रयास चल रहा है बंद करने का। मगर अभी अपन जगह है, बिल्कुल जाग रहा है हिंदू, समझ रहा है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा धर्म क्या है, सब चीज़ें समझ रहा है वो। तो इसलिए जागरूक है, तो समझ रहा है, देख रहा है, इसलिए वो काटने से मना भी कर रहा है। नहीं तो आज की डेट में क्या हो रहा है, गौ तस्करी हो रही है, जो ये भैंस का मांस बेच देते हैं, गौ माता का मिक्स करके मांस बेच देते हैं। जो मुर्गा मच्छी खा रहे हैं बैठ के, तो उनको थोड़ी ना पता है कि भाई ये काय का मांस है। अच्छा, आपकी एक घटना आपके बीच में आई थी, एक बड़ी प्रचलित हुई थी कि प्रिंस पाठक जी के द्वारा एक बड़े मिशन को दिया गया, तो उसमें भैंस का ही मांस मिला था, कई क्वांटिटी में ज़्यादा था। हाँ। उसमें गौ मांस भी शायद मिक्स्ड था शायद। हाँ जी, है ना? तो वो आपने जांच करवाई थी, आप मतलब पूरा कार्रवाई करवाते हैं, एकदम चेक करवाते हैं डॉक्टर्स द्वारा? हमारे पास 12 बजे सूचना आई कि एक 400 ऐसी लोडिंग ऑटो थी, उसमें गौ माता का भी मांस था, उसमें भैंस का भी मांस था। तो वो चाय पीने रुका होगा या यहाँ से निकला होगा डायरेक्ट, तो हमारे जो गौ सेवक थे, तो वो तो बिल्कुल बदबू आई जाती है उसमें। बिल्कुल।
तो उनने तत्काल वहाँ पे रोका भी, वो उसके पीछे भी गए। तो वहाँ से रोकने के बाद उसको लेके थाने आए। तो हम वहाँ पे 1 बजे वहाँ पहुँचे। रात्रि की बात? रात्रि की बात। रात को हम 1 बजे वहाँ पहुँचे भी। 1 बजे पहुँचने के बाद हम सुबह 4 बजे तक हमने उस पर जाँच करवाई, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को बुलवाने पंचनामा हुआ, सब चीज़ें हुई वहाँ पे। पता चला कि हाँ, इसमें भैंस का भी माल इसमें है और गौ माता के भी माल है। ये उनके शब्द थे बोलने के, है ना। क्योंकि आज की डेट में जो पर्यायवाची है तो वही सब चीज़ें हैं। हाँ। हम माँ मान रहे हैं, वो जानवर बोल रहे हैं। तो उनका ये कहने का था इसमें भैंस का भी माल है और उसमें गौ माता का ही माल है। अच्छा, जैसे सब्जी भाजी लेके जा रहा हूँ मतलब। तो मैंने कहा श्रीमान जी, मैंने कहा इसमें मांस तो है, गौ माता का भी है और इसमें ये भी है। हमें इसमें कठोर कार्रवाई चाहिए, जिससे कोई भी गौ तस्कर लेके ये सोचे भी नहीं कि हम लेके जाएंगे। तो ये अक्सर रात में ही होता है, और रात में ये जो IPC धारा जो बनाई है वो रात की इसीलिए बनाई है कि कोई से भी गौ जानवर लेके ना जाए। मगर ये सब कुछ उल्टा चल रहा है। उनने तो क्या है, थोप दिया, IPC धारा कर दी और पब्लिक में बांट दिया कि ये देखो भाई साहब, आपकी धारा हमने कर दी है, आपको संतुष्टि मिल गई है तो ठीक है। बाकी तो सबके थाने बंधे हुए हैं, सबके काम चल रहे हैं बढ़िया, जेब में पैसा आ रहा है, हमें क्या करना भाई साहब। मतलब इसमें प्रशासन का भी सहयोग रहता है, मतलब वो शुल्क देकर चल रहा है उनका काम, क्या? हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति गलत है तो वो अपनी डिमांड रखता है, और जब कोई अपनी व्यक्ति गलत नहीं है ना तो खुलेआम जाता है। हम तो ये कह रहे हैं ना, आप गलत नहीं हो तो आप थाने में पैसे मत दो, आप गलत नहीं हो तो खुलेआम लेके जाओ। बिल्कुल सही। तो जब आप गलत हो तो आप अधिकारी से बात कर रहे हो, अधिकारी से सेटिंग कर रहे हो, अधिकारी से सब चीज़ कर रहे हो, क्यों भाग रहे हो भाई? आपका ट्रक 110, 20, 30, 40 की स्पीड में क्यों जाता है? बिल्कुल। आप गुप्तनी लेके क्यों जाते हो? आप सरेआम लेके जाओ ना हाईवे से। बिल्कुल। तो ये चीज़ें नहीं होती है, सब करप्ट है आज की डेट में, और जो मानता है उसके लिए घातक है। वो क्यों कर रहा है ये काम? नहीं करना चाहिए, इसको बुलाओ, मीटिंग फिक्स करेंगे। तो गाय से रोटी खाने वाले को तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा लक्ष्य भी है और हमारा ये सभी गौ सेवक का लक्ष्य है। मरना तो एक दिन है ही। बिल्कुल। तो शहीदों जैसे मरो तो अच्छा रहेगा। तो यही हमारा कहना है, गौ तस्करी बंद हो, अखंड भारत भी बने, गौ राष्ट्र भी बने और राजमाता का दर्जा भी मिले। बिल्कुल। तो यहाँ तक अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं मेरा, तो आगे ऐसे ही पॉडकास्ट में बने रहें, क्योंकि हमारे प्रिंस पाठक जी जो गोपुत्र हैं, आगे हम और अच्छे प्रश्नों को लेकर और उनसे और अच्छे उत्तर मिलेंगे हमें। तो देखते रहिए और बने रहिए इस पॉडकास्ट में। तो अभी हम देखते हैं कि अक्सर हम जैसे नॉर्मली फैमिली जाती है, हम भी जाते हैं रोड पे, अक्सर हमें मेन हाईवेज पे गौ माता दिखती हैं। हाँ जी। और अक्सर बड़ी समस्या ये होती है, रात्रि में आप भी गाड़ी से जाते होंगे तो काली कलर में अगर वो गाय है तो वो आपको दिखेगी नहीं, वो आपको पास में करीब में जाकर दिखती है। ठीक है। और रोड पर गाय जो रहती हैं वो किसकी गाय है, उनका आना कैसे बंद, और वो रहती हैं वहाँ की जगह, तो सभी देखता है समाज, फिर भी प्रयास, जैसे हम भी पहुँचते हैं तो हम उनको हटा देते हैं कि आइट साइड हो जाए वो कहीं, लेकिन एक्सीडेंट उनके सबसे ज़्यादा घटना के वहीं पे आते हैं। तो उसके लिए आप कैसे कार्य करते हैं? हमने अभी बारिश के टाइम, अभी फिर से बारिश आने वाली है जी। पिछले वर्ष हमने रेडियम का कार्य करा था। सींगों पे लगा देना, उनके रेडियम सींग पे लगा देना और गले में लगा देना। अच्छा। उससे दूर से ही फोकस एक होता है, एकदम से चमकता है, तो उनको समझ में आ जाता है कि नहीं यार कोई ना कोई है। तो या संभल के चले जाते हैं या उनकी बुद्धि भ्रष्ट है तो ये चढ़ा के चले जाते हैं। बिल्कुल। मगर एक इसमें एक चीज़ ये है, जो गौ पालक है, जो सेवा कर रहा है और दूध निकाल के छोड़ देता है, तो क्या है, अपन तो घर में मान के चलो अभी गर्मी है तो कूलर अपन खरीदने लेके चले जाते हैं, और ज़्यादा गर्मी है तो अपन AC की डिमांड रख देते हैं, मगर उनके लिए तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल। तो बरसात में क्या होता है, उनको मच्छर काटते हैं, तो व्यवस्था तो ये कर नहीं पाते, तो क्या है, निकलना चालू कर देते हैं। जब निकलना चालू करते हैं तो वो रोड में बैठ जाते हैं। रोड में बैठते तो मच्छर लगते हैं। तो जब ट्रक वगैरह वाहन चालक द्वारा जब चलाई जाती है, निकलते हैं, तो वहाँ से हवा मिलती है,
तो हवा मिलती तो उनको महसूस लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मच्छर काटना बंद हाँ, कर देते हो बंदे। तो वहाँ पे बैठते हैं। और ठंड में भी ये चीज़ें होती हैं। ठंड में क्या होता है, ठंड में भी निकलती हैं वो, क्योंकि शूटर तो है नहीं, बिल्कुल। जर्किन तो है नहीं, तो बाहर भी हाईवे में इसलिए वो निकलती हैं क्योंकि जो इंजन होता है वो गर्म हो जाता है। बिल्कुल। चलती चलती गाड़ी गर्म हो जाती है, ट्रक वगैरह निकलते हैं तो वो गर्म हवा मिलती है उनको, तो अच्छा लगता है उनको। तो ये दो माध्यम है। उनका बंद कैसे क्या करा जाए कि वो उनका वहाँ पे जाना बंद हो, कि रोड पे वो ना रहें, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र की, शहर की ही रहती हैं वो गाय। देखिए, इसमें अपन ये कह सकते हैं, मैं सभी गौपालक से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो किसी ऐसे गौ सेवक को आप गौ माता को दान करें, बिल्कुल, कि वो सेवा कर सके। नहीं तो क्या करते हैं, दूध लगा के छोड़ देते हैं। तो ये हमारे अंदर विडंबना है, क्योंकि वो छोड़ते हैं और जो कसाई होते हैं वो लेके चले जाते हैं, वो काट देते हैं। उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्हें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जो कसाई होता है उनको कोई जाति धर्म होता है कि वो अपने सनातन धर्म की होते हैं, या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, कुछ ऐसा रहता है? देखिए, कुछ ऐसा होता है कि 2 मुट्ठी चावल में आदमी बिक जाता है। तो ना इसमें धर्म है, ना इसमें कुछ है। मैं तो ये कहता हूँ, गौ माता को जो बेच के खा रहा है, तो प्रिंस पाठक ही क्यों हो, आप तो सर से अलग कर दो, हमें कोई इशू नहीं है। मतलब हमारे बीच का व्यक्ति है जो सब कार्य कर रहा है। देखो, गौ माता का जो तस्करी कर रहा है, गौ माता के नाम से पैसा खा रहा है, जो सब चीज़ें कर रहा है वो, तो भाई उसका कोई धर्म थोड़ी ना है। बिल्कुल। वो तो एक तरफ से उसके नाम कसाई है, ना उसका कोई नाम है, ना कोई उसका धर्म है। तो हम तो कसाई के नाम से जानते हैं। उसमें एक चीज़ और है, बोलते हैं भैया आप ये गौ माता को जब बुजुर्ग हो जाती हैं तो आप उसको क्यों छोड़ देते हो? कहने लगे दूध नहीं देती। दूध क्यों नहीं देती? कहने लगे वो तो जब हम लोग लेके आए थे तो बढ़िया दूध देती थी, अब दूध देती नहीं है तो हमने उसको छोड़ दिया। तो हमने नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या है, हिंदू बेचता है, कसाई काटता है, ये हमारे अंदर विडंबना है। सब चीज़ें, जब गौ माता बुजुर्ग हो जाती है तो उसका आप क्या करो, आप बढ़िया गड्ढा खोद के उसका अंतिम संस्कार करो ना। जैसे घर के व्यक्ति का मृत्यु होती है तो जैसे घर के इंसान का आप मृत्यु उसकी होती है तो आप कितने अच्छे से उसकी विदाई करते हो, तो आप गौ माता का विदाई करो ना यार। और एक विडंबना यही चीज़ है, आज जगह जगह पे आपने बोला ना, आपने एक बात रखी कि एक माता पिता बोलते हैं पढ़े लिख के ये बने। बिल्कुल, हाँ। तो आज की डेट में मैंने जितनी पढ़ाई करी है तो आज तक वो लाल बटे कक्का तो मेरे जीवन में कभी आया नहीं। तो वो मैं पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है, बट ये है कि कहीं ना कहीं अपन पढ़ाई को लेके काम कर लेते हैं। तो आज की डेट में माँ बाप जब लड़के को पैदा करता है तो वो यही सोचता है, अरे यार ये पढ़े लिखे कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, विदेश भेज देते हैं उसे। पढ़ ले बेटा, जितना पढ़ना है उतना पढ़, कोई दिक्कत नहीं। और फिर विदेश जाके और अपने इधर भी जाके वो माँ बाप को ही भूल जाते हैं। और ऐसा नहीं होता तो वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो जिसमें 33 कोटि देवता ब्रजमान है, आप उसकी सेवा कर नहीं पा रहे हो, वो गली गली घूम रही हैं। तो वो भी जननी है ना, अपनी माँ है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही हर के घर की कहानी है। लड़के बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए ये वृद्धाश्रम बना है भाई साहब। ये वृद्धाश्रम इसलिए बना है, हमारी माँ सुरक्षित नहीं है तो जन्म देने वाली भी सुरक्षित नहीं है। तो ये संतुलन है, जो गौ माता है ना, वो संतुलन है, पृथ्वी की संतुलन है। तो इस संतुलन को आप संभाल नहीं पा रहे हो, जिसने आपको जन्म दिया आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो, तो आपका कोई भरोसा थोड़ी ना, आप क्या कर पाओगे। बिल्कुल। ऐसे तो ये है कि हम जंगल में कहीं जाए गौ माता की सेवा करने के लिए, गौ तस्करों को पकड़ने के लिए, तो आप तो जिंदा जी हमें मरवा दोगे भैया, चंद पैसों के लिए। क्यों? क्योंकि एक पैसा ही है जो व्यक्ति को घमंड लाता है, नीचे से ऊपर करता है, ऊपर से नीचे करता है। और हम तो प्रभु ने सब चीज़ें करके रखी है। हम तो इतना है कि 2 रोटी आज की कमाते हैं और आज की खाते हैं, बात खत्म। और आज की डेट में हाँ, मैंने एक चीज़ मैंने सुना भी था, कोई बता रहा था कि प्रिंस पाठक ने ट्रक से 5,000 रुपये लिए। अच्छा।
ये कब की घटना है, मतलब ये होगी समथिंग ठंड आते आते तब की है। समथिंग हो गए होंगे 8 महीने हो गए होंगे। तो मेरा में एक लांछा भी लगाया था, मार्केटिंग से ऐसी बात निकली थी। अच्छा। कि प्रिंस पाठक ने 5,000 रुपये एक ट्रक वाले से लिए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, लिए हैं तो आप प्रूफ दिखाओ। बिल्कुल सही। लिए हैं तो आप प्रूफ दिखाओ, या मेरा आपने फ़ोन पे करा होगा तो वो प्रूफ दिखाओ। बिल्कुल। हाँ। तो वो एक्चुअली ऐसा था, कुछ लोग थे, मैंने उनसे पूछताछ भी करी थी, उनको मैंने फ़ोन भी लगाया था कि भैया ये तो अपने बीच की बात थी, आप खड़े थे रात में और मैं खड़ा था, इसके अलावा कोई था ही नहीं। सतलापुर में एक एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक वाहन चालक ने वो चढ़ा दिया गौ माता को। मेरे पास फ़ोन आया, मैं तत्काल वहाँ पे पहुँचा। बाकी अन्य लोगों नहीं पहुँच पाए, जिसने लांछा लगाया वो नहीं पहुँचा। वो आगे वहाँ पे थाने में खड़ा हो गया कि लेके भाई साहब आप लोग यहीं आ जाओ, सब लोग यहीं आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम सब लोग लेके जाएंगे ना। तो गौ माता को वहाँ से उठाया, हमने अस्पताल भेजा, वहाँ से ट्रक वाले को लेके आए, ट्रक वाहन चालक वाले को भी लेके आए, हमने थाने में रिपोर्ट भी करी, बातचीत भी करी। नहीं भाई साहब हम गौ माता का क्या करेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। मैंने कहा ठीक है। उनने क्या करा, वो गौशाला में जाके उनने 5,000 रुपये दिए भी हैं। जिसकी गौशाला में गई है उसको भी पता है, और जिसने करे हैं उसको भी पता है। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, उसे सब कुछ पता है। वो दुनिया को चलाने वाला व्यक्ति है। बिल्कुल। तो उसे सब कुछ पता है। तो वहाँ पे उसने दिए। उसके बाद हमारी थाना प्रभारी जी से बातचीत हुई। मैंने कहा भाई साहब इसमें क्या करना चाहिए? बोले यार वो तो गौ माता थी। चलो ठीक है, कोई इंसान होता तो फिर क्या करते हैं अपन? बिल्कुल सही। मैंने कहा इंसान भले मर जाता, गौ माता नहीं मरे, मतलब ये चीज़ें होती हैं क्या? बोले नहीं, आप जैसा बोलोगे वैसा करेंगे। मैंने कहा बताओ फिर क्या करना है? बोले अपन एक काम करते हैं, अपन इनका चालान काटते हैं। मैंने कहा कि चालान काटो आप। बिल्कुल। इसको ये लगना चाहिए कि हमने कि भाई गौ माता के ऊपर चढ़ाई है तो हमारा ये चालान कटा है। 2 दिन में परेशान हुआ हूँ थाने पे, गाड़ी खड़ी है, करोड़ों का माल उसमें टंगा हुआ था। सुबह हुआ, मुझे उसने फ़ोन लगाया ट्रक ड्राइवर ने कि भाई साहब मेरे ट्रक छुड़वा दो। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं वहाँ गया भी, पुलिस थाने वालों ने कहा प्रिंस जी इनसे आप वो जो मालिक डाल रहा है तो आप इनके साथ चले जाओ, वो ATM से निकाल लाएगा। मैं गया भी, अपनी स्कूटी में बैठा के मैं लेके भी गया। मैंने उठाया, वही पे वो मुझे पैसे दे रहा था। मैंने कहा नहीं आप तो मुझे अभी पैसे मत दो, मुझे थाने पे देना। तो सामने वाला व्यक्ति वहाँ थाने भी गया। थाने में जाने के बाद 3,000 का उनका चालान कटा, जिससे मेरे पास उसका प्रूफ भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, अरे यार प्रिंस जी आपने ये गलत किया। क्या गलत किया भाई? बोले आपने 5,000 रुपये लिए ट्रक ड्राइवर से। मैंने कहा यार ऐसा तो हमने लिया नहीं। तो उसको कब संतुष्टि हुई, जब मैंने उसको रसीद भेजी। रसीद कब भेजी? पुलिस प्रशासन की। इसमें आप देख सकते हैं, ये है चालान। बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं 3,000 का बना हुआ था। मैंने वहीं पे ये पर्ची निकाली। जी जी जी। ये वो था, उसके साइन है ट्रक ड्राइवर के। हाँ, अमृतलाल। हाँ, राजस्थान का था ये जी। तो अमृतलाल ने उन्होंने उधर पे पैसे दिए। मैंने उनसे बोला आप जाओ, हम भी जाते हैं। तो उनको ये लगा कि प्रिंस भाई ने पैसे लिए। तो मेरे पास तो प्रूफ है ना भैया। बिल्कुल। आपके पास प्रूफ नहीं है तो बोलने से कोई ज़रूरत भी नहीं है। मार्केट में ऐसी बात फैलाओ अच्छा लगे। तो जो अपने बीच का कोई व्यक्ति था, अपने बीच के हैं। अच्छा, अपने बीच की ही सब चीज़ें होती हैं। अपने बीच में ही बैठते हैं, अपने बीच में उठते हैं, अपने बीच में ये क्योंकि मैंने आज तक किसी व्यक्ति के लिए गलत नहीं सोचा। प्रभु की कृपा से जितना सपोर्ट मिल रहा है सोशल मीडिया की तरफ से, तो पब्लिक मुझे पसंद कर रही है, जान रही है, समझ रही है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति काम कर रहा है, तो मुझे सपोर्ट कर रही है। यार मेरे फॉलोवर बढ़े या ना बढ़े मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप भी वीडियो बनाओ। बिल्कुल। आप भी करो तो मेरा तो और भार कम होगा भाई। सही है। आप वीडियो के लिए काम करोगे तो सहयोग करो, हमारा हम भी खड़े हैं। बिल्कुल। हाँ, और आपको ऐसा लगता है कि प्रिंस पाठक का घर यही इसी चीज़ से चलता है, तो आप मेरे साथ 24 घंटे नहीं 48 घंटे भी रहो। आप ये बोलोगे कुछ नहीं करता, फोकटिया आदमी है तो आप इसमें भी आ जाओ, हम अग्रसर हैं। आप आओ हमारे साथ, बढ़िया वीडियो बनाओ, क्या दिक्कत है? आपको ऐसा लगता है तो कि ये व्यक्ति वीडियो के लिए काम करता है, तो आप भी बढ़िया वीडियो बनाओ और आप भी सहयोग करो भाई।
हमारा तो भार कम होगा, कम से कम चलो 4 गौ सेवक तो आए, वीडियो के लिए आए, मगर हम क्या चाहेंगे, उनकी सोच क्या है कि ये व्यक्ति वीडियो के लिए काम करता है, और मैं क्या चाहता हूँ, व्यक्ति वीडियो के लिए काम करे। क्यों? क्योंकि गौ माता की स्थिति सही हो जाएगी हमारी। सही है। तो मेरा विचार प्रदर्शन ये है, और उनकी विचार प्रदर्शन का मुझे पता नहीं। हम तो ये कहते हैं हिंदू हो तो हिंदू बनना सीखो, बिल्कुल, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको काम करने की। तो हम जैसे देखते हैं अभी तक हमारी सोशल मीडिया पे ही चर्चा चलती रही। हाँ जी। तो ऐसा कभी होता है कि कोई फ़ोन ऐसा आया कि भाई तो मैं तेरे को मैं बताता हूँ तो बड़ा गौ सेवक बनता है, कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा किस्सा हुआ जो जिसमें लड़कों ने घेर लिया, रात में आप गए और उनकी संख्या बल ज़्यादा हो गया गौ तस्करों का, या कोई ऐसा फ़ोन धमकी भरा? ऐसा तो नहीं हुआ, और जगननी अपने साथ भी है, गौ माता का कार्य कर रहे हैं, 33 कोटि देवता उनमें विराजमान है, तो ऐसी जगह तो अपन को नहीं करने देंगे। हमारे पास एक केस आया था जब हम गौ तस्करों का वहाँ पे बहुत ही तादाद है। अच्छा, कहाँ की बात है? यहीं चिकलोत के आगे की बात है। अच्छा, मध्य प्रदेश की। हाँ जी, हमारे पास फ़ोन आया कि वहाँ पे गौ तस्कर हैं और लोडिंग ऑटो में भराई जा रही है। तो भाई हम गए, हमें क्या मालूम क्या है क्या नहीं है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें कोई ने बताया कि ये मिनी पाकिस्तान है। अच्छा, हमारे पास तो कुछ हथियार भी नहीं है। लो साहब, हम अंदर जंगल में तो घुस गए। हाँ, हमें पता ही नहीं था। कितने लोग थे आप? हमारे साथ थे कम से कम 20 से 25 लोग। अच्छा, 20 से 25 लोग थे। हमें पता चला, उन्हें भी पता नहीं था कि ये मिनी पाकिस्तान है। वो अलग अलग जगह 2-2 जगह लेके घूम गए। अच्छा, 2 इस साइड चला गया, 2 इस साइड चला गया, 3 इस साइड चला गया। हम मुश्किल से 2 लोग बचे भाई साहब। हम लोगों ने प्रयास किया, ढूंढा भी, बट लोगों को पता ये चल गया था कि ये लोग आ रहे हैं। और हमें एक व्यक्ति मिला, कह लगे साहब ये तो मिनी पाकिस्तान है, आप कुछ हथियार वगैरह लेके आए तो बताओ, नहीं तो यहाँ तो ऑन द स्पॉट वाला काम है। अच्छा, अब ये उन्हीं का व्यक्ति है या मुझे नहीं पता। हाँ। तो ऐसी ऐसी घटना भी हमने देखी है, मगर वहाँ भी हम डटे रहे, लड़ते रहे, क्योंकि आज तो अपन मर जाएंगे तो व्यक्ति 10 फोटो चिपकाएगा, श्रद्धांजलि देगा जयराम जी की भाई साहब, मगर वहाँ पे डटने का काम और व्यक्ति का जागरूकता का काम, वो कार्य हमने ठेका लिया तो हम करेंगे। बिल्कुल। और जिसने नहीं लिया है तो बढ़िया वो बढ़िया खाए ना भैया, घर में जिसको सोना है तो सो, बैठना है तो बैठो। अच्छा, आज तक ऐसी कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी, मतलब कि कहीं भी आपका ये घटना की? हाँ, ऐसी भी विवाद की स्थिति नहीं हुई है, बट ये कुछ अपने लोग हैं जो अपने ऊपर ही मूंग दाल। अच्छा, ये मैं अभी जब से हम बात कर रहे हैं तो ये प्रश्न के बीच में जो आप बार बार बोल रहे हैं जैसे कि हमारे ही बीच के, तो ये सारे लोग अच्छे कार्यों में हमारे ही बीच के, तो उन व्यक्तियों को साइड करने का भी तो प्रयास किया होगा। उसमें साइड क्या, उनने साम दाम दंड भेद सब सीख लिया है। अच्छा, सीखा कैसे? वो पहचान में नहीं आते हैं वो। हाँ, वो पहचानते नहीं है, हमारी मुखबरी कर देंगे, मगर उनको पता ही नहीं है। अपन उसको कैसे शंका कर सकते हैं? और कोई व्यक्ति हो तो अपन शंका कर सकते हैं, यार वो व्यक्ति है उसको पकड़ो जरा। तो हमने एक चीज़ ये हमें एक सीख मिली है, हम अपना वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो, गौ माता के लिए जो विडंबना बनेगा हम उसके लिए घातक होंगे, ये हमने सोचा है। क्यों? क्योंकि आज वो गाली देने लायक बन गया। जैसे कोई ने भी बोल दिया अरे यार उसकी माँ का तो ऐसा फलाना ढिमका, तो आज उसने एक गौ सेवक पे गाली नहीं दी, उसने पूरे गौ सेवक मध्य प्रदेश के व्यक्ति पे गाली दी। तो आज जब उसने गाली देने की क्षमता की है तो कल वो गौ सेवक के ऊपर घातक भी बनेगा। 10 लोगों से पैसे इकट्ठा करके और वो आपको ही बुला के आधी रात को मरवा देगा। बिल्कुल। तो ऐसे लोग को तो छोड़ने नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं आप तो 100 कुत्ते ऐसे पालो जो खूंखार हो, पिटबुल की तरह, जो भारत देश नहीं बंद कर दिया, बैन कर दिया। और आजकल तो शेर बनने की कोई बात ही नहीं है, शेर भी आजकल पिंजरे में बना है। हाँ, शेर भी आजकल पिंजरे में बना है। सही है। तो शेर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 10 कुत्ते ऐसे पालो पिटबुल की तरह और छोड़ दो उनके, और छोड़ने के बाद तो फिर जय हो कल्याण की। अच्छा, ये जितनी भी आप आज तक कार्य करते आए, तो ये जानकारी कैसे मिलती है कि आज इस वाहन में इतने पशु जा रहे हैं, या आज उसमें
गौ माता जा रही है, तो ये जानकारी कैसे मिलती है आपको? देखिए क्या है, हम ये चीज़ इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है। बिल्कुल। कुछ चीज़ें गोपनीय होती हैं हाँ। तो हमें ऐसे पकड़ने में आसानी भी होती है, हाँ। नहीं तो एक चीज़ें लीक हो जाती हैं इसमें, बिल्कुल। तो वो यहाँ से वहाँ हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। अच्छा, गो तस्करों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आपकी, मतलब कि भाई बच के रहना, मतलब क्योंकि प्रिंस पाठक जी रहते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कोई संदेश है उनके लिए? अभी समाज में आपको गो तस्कर तो परिचय हो ही गया होगा उन लोगों का कि भाई वहाँ से मुश्किल है निकलना थोड़ा सा। मैं तो यही कहूँगा गौ तस्करों को अभी वो समझ जाएं। हाँ हाँ। नहीं तो आगे इतनी बड़ी विडंबना आने वाली है कि उनको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे डंडे कहाँ से पड़ रहे हैं। हर एक घर में एक गौ सेवक पैदा होगा, ये मेरा वचन है, आप लिख के ले लो। और हम तो ये कहेंगे गौ रक्षा मेरा धर्म है, और धर्म पर आज आई तो परशुराम भी बनना आता है, बिल्कुल। तो हम वो बनेंगे भी, हमारा दादा प्रकट भी होंगे, और आज की डेट में सब चीज़ें हैं भी। हनुमान दद्दा हैं तो वो तो बिल्कुल छात ही। जय बजरंग। तो इनका सफाई करने के लिए हम गौ तस्करों को, गौ रक्षक को आगे आना ही पड़ेगा। तो अभी सुधरना है तो सुधर जाएं, बिल्कुल। नहीं तो फिर ये कहते हैं कि गौ हमारी माता है, हाँ। पुलिस हमारा बाप है। हाँ। ये उनके शब्द भी होते हैं फिर बाद अच्छा, में। हाँ। तो अभी समझ जाए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। तो अब तो ये व्यक्ति बोलना पड़ेगा गौ तस्कर हमारे बाप है। ये चीज़ ये वो समझते हैं, क्योंकि इसलिए समझते हैं क्योंकि जब गौ सेवक पीछे लगता है ना ट्रक के, तो वो इतनी तेज से गाड़ी चलाते हैं जैसे कि शासन प्रशासन मेरा है, डीएसपी मेरा है, 4 लोग को उड़ा के भी चले गए ना, कोई दिक्कत नहीं, हम उनके बाप हैं। अच्छा। हाँ, ये उनकी मानसिकता है। मानसिकता है। तो अभी तो ये कह रहे हैं ना गौ हमारी माता है, जब पकड़ा जाते हैं, जब डंडे पड़ते हैं तो पुलिस हमारा बाप है। अच्छा। तो हम तो यही चाहेंगे। हाँ। अब अपन ये बुलवाएंगे उनसे कि जो गौ सेवक है ना, वो हमारे बाप है। हाँ। ये हमारे बाप है, और बाप से भिड़ना। गौ तस्कर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बिल्कुल। हाँ जी। ये ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल ना बने आपके लिए, हम यही आशा करते हैं, और इस कार्य को बंद करें आप। तो अभी हम देखते हैं कि ये अंतिम पड़ाव पे हैं हम पॉडकास्ट से, कि अगर आप राजनीति में जाते हैं, राजनीति में कौन से पद पर रहना पसंद करेंगे, और उस पद पर रहकर क्या क्या करना चाहेंगे आप इसे? देखिए, राजनीति एक ऐसा शब्द है, वो किसी का सगा नहीं होता। बिल्कुल। और ना मैं किसी पद में जाना चाहता हूँ, हाँ। ना मुझे जाना है। अच्छा। और ऐसी बात है तो आप हर एक जगह पे गौ माता की जो स्थिति है वो आप अच्छे से कर लें। जितना आपका एनिमल का जो फंड आता है, गौचर जो भूमि है, शासन प्रशासन की जो भूमि है, जो आपने दिया है, वो आप हमें बता दें, वो दिखा दें कहाँ कहाँ पे है। हमारी गौ माता दर दर जो भटक रही हैं, उनको राष्ट्रीय माता का दर्जा मिल जाएगा तो समझ लो राष्ट्रीय अध्यक्ष हम होगा, बात खत्म। तो यही हमारा प्रश्न भी है, यही हमारा उत्तर भी है। राजनीतिक संबंध से हमें कोई लेना देना नहीं, ना हमें पार्टी से कोई लेना देना है। हम सिर्फ धर्म के लिए काम कर रहे हैं, गौ माता के लिए सेवा के लिए काम कर रहे हैं। और जितने हैं हम उनको भी यही कहेंगे कि आप भी करो, क्योंकि हर एक राजनीतिक नेता में जब गोवर्धन पूजा आती है तब पूरी जगह पे सोशल मीडिया पे गौ माता की फ़ोटो दिखती है, इसके अलावा कहीं की फ़ोटो नहीं दिखती। तो मैं वो नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि आज मैं किसी का भी दायित्व ले लूँगा राजनीतिक में तो मुझे ऊपर की सुननी पड़ेगी, तो मैं क्यों लूँ भाई? सही है। तो आप चाहो नेता नहीं बनना। हाँ, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। हमें गौ माता की सेवा करना है, हमें गौ माता का काम करना है, हमें वो करना है, बात खत्म। ये चीज़ें हैं। अच्छा, गौ माता के कार्य में बड़ी ऐसे हम भी देखते हैं, छोटा सा कार्य करते थे तो चोट लग जाती है। तो मैं भी पहले थोड़ा बहुत ऐसे ही मेरे प्रयासों से करता था, तो 300-400 रुपये 500 रुपये एक सामान्य बात थी कि भाई उनकी दवाई आ गई तो बॉटल लग रही है, एक्सीडेंट हो गया। तो ये सारा फंड कैसे आपके पास, क्या प्रयास करते हैं उसके लिए?
मेरे पास जितना, जैसे कि गवर्नमेंट एक डॉक्टर होता है, आज मेरे पास पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरा भी कुछ छोटा मोटा व्यापार है, बिल्कुल, तो उसमें से मैं घर परिवार भी चलाता हूँ, अपना व्यक्ति भी चलाता हूँ, अपना खर्चा भी चलाता हूँ, और गौ माता भी के भी इसमें लगाता हूँ। अच्छा, स्वयं से आप? स्वयं से मैं करता हूँ, मगर एक चीज़ इसमें ये होती है कि गवर्नमेंट डॉक्टर है, उनसे काम कराना आना चाहिए आपको। तो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं तो उनसे काम कराना आपको आ गया, तो गोली की दवाई तो वैसे भी शासन प्रशासन की रहती है, गवर्नमेंट की रहती है, तो वो काम करेंगे। और नहीं तो आप गवर्नमेंट से लाभ नहीं ले पा रहे हो, तो आप समझ लो आप इतने सक्षम नहीं हो कि आप गौ माता की सेवा कर सको। अच्छा, आज पशु चिकित्सालय आप जहांगीराबाद में है, आप उसके पीछे जाना, गौ माता की जब टाँके लगते हैं ना, तो वो धागे 450-500 रुपये का आता है, वो धागा इतना सा आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी सुई आती है 350 की, कितने हो गए आपके? 600-700 रुपये तो यही हो गए। बिल्कुल। फिर जो उसका इंजेक्शन है वो कितने का आएगा? 2500 का वो इंजेक्शन आएगा। तो इन लोगों ने तो व्यापार खोल के रखा है पीछे, क्योंकि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनने पीछे जो कोई आएगा उसको पर्चा पकड़ा देते हैं, तो 8000-7000 की दवाई आती है उनकी। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाना चाहता। आज कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाएगा ना, तो जितने गवर्नमेंट डॉक्टर हैं सब सुधर जाएंगे। आपने भी पढ़ाई करी है, मैंने भी पढ़ाई करी है, आप भी वैकेंसी देखते रहते हो। आप मुझे बता दो ना, इसमें डॉक्टर की कभी वैकेंसी आती है क्या? एनिमल डॉक्टर की कभी वैकेंसी आती है? कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि पहले के लोग क्या कहते थे, ढोर डॉक्टर है ये। हाँ, आज भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं, आज भी डॉक्टर है वो तो। हाँ, तो आज की डेट में तो भाई मैं भी एक डॉक्टर के रूप से माना गया हूँ, मैं भी कभी ना कभी करता हूँ, है ना, ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मैं भी एक डॉक्टर हुआ, है। तो डॉक्टर की वैकेंसी होना चाहिए। जो आज की डेट में जो युवा पीढ़ी कर रहे हैं ना, तो उनको भी तो एक नया मार्गदर्शन हो। उनने तो पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर की डिग्री ले ली और उनने भी पढ़ाई करी है, तो मैं तो शासन प्रशासन से ये बोलूँगा कि डॉक्टरों की डिग्री एक साइड रख के उनका भी नापा तोली करें। जो व्यक्ति का अनुभव होता है, जो बोलते हैं ना पर पुराना चावल है, तो उसको भी कुछ सीख मिली है। जिसने जो डिग्री करी उसके लिए वैकेंसी निकाले। वैकेंसी निकालने के बाद हमारा एक गौ सेवक भी वहाँ पे काम करेगा, तो हमारे लिए तो शक्तिशाली है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें होनी चाहिए हर एक नगर में, हर एक ज़िले में। आदमियों को, औरतों को, हर एक व्यक्ति, मनुष्य के लिए हॉस्पिटल जगह जगह खुले हैं। मगर आप मुझे बताइए, जिस नगर में आप रहते हैं 3.5-4 लाख की आबादी है, वहाँ पे एक पशु चिकित्सालय का एक हॉस्पिटल है क्या? नहीं है, अपने क्षेत्र में तो नहीं। फिर तो मतलब कि व्यक्ति लोग क्या कर रहे हैं, हम एक 20 लाख रुपए हम कहीं ना कहीं से लोन करके लेके आ गए और हमने हॉस्पिटल खोल दिया, उसमें से हमने लूटा और दूसरे की तैयारी कर ली हमने। हाँ। तो हर जगह पे क्लिनिक भी है, हाँ, हॉस्पिटल्स भी हैं, बिल्कुल। मगर आज तक यहाँ पे जितने व्यापारी लोग हैं ना, उनके पास पैसा है, ऐसा नहीं है, मगर उनके लिए एक भाव नहीं है, उनके लिए एक प्रेम नहीं है कि आप घी खा रहे हो, दूध माठा। आप तो जाते हो मिठाई वाले के पास, आप कहते हो क्यों भैया वो मिठाई कौन सी अच्छी है, वो किससे बनती है साहब, वो केमिकल से तो बन नहीं रही है, बिल्कुल, दूध का उपयोग तो हो ही रहा होगा, और आप बढ़िया मांगते हो अरे काजू कतरी दे दो। तो आज के डेट में काजू कतरी भी आप कहीं लेने जाओगे ना, स्वाद नहीं है साहब। क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुद अपने व्यक्ति को भूल चुके हो। हमारा वो घर का एक सदस्य था, गांव में भी अपन जब थे तो गौ माता और एक जो कुत्ता होता है वो घर की रखवाली करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी हमारे सदस्य थे। आज वो सदस्य आप छोड़ चुके हो, भूल चुके हो वो कौन है। तो नगर नगर में, जिले जिले में कहीं गौ माता का हॉस्पिटल नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जगह जगह पे हॉस्पिटल होना चाहिए कि कहीं भी तत्काल एक्सीडेंट होता है तो आप तुरंत उनकी जान बच जाए। बिल्कुल, ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, हमारी पूरी चर्चा हो गई, तो हम अंतिम में एक युवाओं के संदेश के लिए हम बात रखते हैं। तो आप हमारे समाज को, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम खुद भी एक युवा बैठ के ही बात कर रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवा को मैं यही कहूँगा, सब लोग आप
आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ। आपकी जहाँ तक सहन शक्ति है, मेरे अंदर भी वही सहन शक्ति है। बिल्कुल। और हम ये कहेंगे कि आप ये चाय सुट्टा बार में जाके गलत संगति पकड़ना, तो इससे अच्छा आप गौ सेवा करो ना। बिल्कुल ठीक है, आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, आप जिस स्थान में हो वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। बट आप जब रील आती है तो आप कम से कम वो देख के आप लगता तो है अरे यार बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो कम से कम उसको आप समर्थन करो, आप उसको करने का प्रकट भाव तो लेके आओ अपने मन में। तो जिस जिले में गौ माता के लिए व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे इन्फ्लुएंसर हो या गौ सेवक हो या गौपुत्र हो, तो आप उसका सपोर्ट करें, उसके लिए खड़े रहें। क्यों? क्योंकि वो अपना घर का काम नहीं कर रहा है, वो समाज का काम कर रहा है। आज वो 4 गौ माता बचाएगा तो उसके लिए नहीं बचा रहा है, वो आपके पृथ्वी की संतुलन के लिए बचा रहा है। बिल्कुल। जिस दिन वो नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी ना और अपन रहेंगे। तो हम यही युवाओं से कहेंगे कि आप भी आइए इस आहुति में, आप भी आहुति दें। बिल्कुल। और वंदे गौ मातरम बोले। बिल्कुल। जय श्री राम, जय गौ माता। जय वंदे गौ माता। तो अगर यहाँ तक आप पॉडकास्ट देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल ना भूलिए। और डी हैंडसम पॉडकास्ट में ऐसे ही पॉडकास्ट में करते आता रहूँगा। और आप प्रिंस पाठक जी की इस गौ सेवा कार्य में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, इनसे प्रिंस पाठक जी के नाम से हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट से आप जुड़ सकते हैं, प्रिंस पाठक गोपुत्र के नाम से आप इंस्टा अकाउंट पर हैं। तो आप इनके किसी भी कार्य में जुड़ने के लिए आप इनसे संपर्क डायरेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि अगर कोई बात आप पूछना चाहते हैं, गौ सेवा से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हैं, या आपके शहर में कोई घटना ऐसी हुई है, तो देखते रहिए डी हैंडसम पॉडकास्ट। जय श्री राम। जय श्री राम।